पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ध्यान में क्या होता था, मुझे मैसेजेस आते थे, लगता था कोई कान में कुछ बोल रहा है। तो मुझे एक बार लगा, वही अप्रैल 22 तारीख, मुझे तारीख भी याद है, कि पत्री जी बोल रहे हैं करोना ध्यान करो। और उसी कुछ दिनों के बाद पीएमसी में भी रामाराजू सर का करोना ध्यान शुरू हुआ था। तो मैं एक मास्टर से अनुरोध की कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं करोना ध्यान। पर ये मेरा इंट्यूशन था और वो मुझे सजेस्ट किए कि आप करो। यहाँ से एक दूसरी यात्रा हमारी शुरू हुई। मैं अपने कॉलोनी में कुछ मित्रों को जो जानती हूँ उनको बोली कि कोरोना का चारों तरफ भय लगा है, क्यों नहीं हम लोग ध्यान करते हैं। और वो मित्र मान भी गए। कुछ महिलाएं मिलकर हम लोग साथ में ऑनलाइन में ध्यान करना शुरू किए। हम लोग सोचे कि मैं बोली 21 दिन का करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो देखते हैं। 21 दिन के बाद मैं बोली तो फिर 21 दिन हो गया तो बंद करें। तो लोग बोले नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं 40 दिन करें। 40 दिन हो गए, फिर मैं बोली अभी ठीक है फिर बंद करें क्या। बोले नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको चलता चला करें, हमेशा करते रहें। ऐसे ही शुरू हुआ हमारे साथ अपने आप जो ध्यान से जुड़े हुए थे। और उस दिन से जो शुरू हुआ आज तक निरंतर ध्यान चला आ रहा है। नमस्कार, मैं इप्सिता पुजारी भुवनेश्वर उड़ीसा से। एक ब्राह्मण घर में जन्म हुई। मेरी माता जो है सेलवला पुजारी एक प्रतिष्ठित वकील थी, पर साथ ही साथ एक संवेदनशील समाज सेविका भी थी और एक लेखिका भी थी। 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और रुचि थी उनको वेद वेदांत शास्त्र पुराणों पर। जो मेरे पिता हैं वो थोड़े हटके थे, वो भी वकील थे, पर उनको स्पिरिचुअलिज्म रिचुअलिज्म में कोई विश्वास नहीं था, मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। वो वननेस में बिलीव करते थे, वो समाजवादी चिंताधारा में चलते थे, मानववादी थे। और इन दोनों का मिश्रण, दोनों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। शुरू से ही मैं भगवत सत्ता के ऊपर विश्वास करती थी। एक सुप्रीम पावर है यूनिवर्स में जो सब कुछ चलाता है, ऐसा लगता था। पर साथ ही साथ एक प्रश्न भी था, जब हम तीर्थ यात्रा में जाते थे, ये भगवान कौन है, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलेंगे। वो पुराणों में जो सुना है हम ब्रह्मर्षि, वो सचमुच है क्या वो बातें करते हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या वो हमारी सचमुच सुनेंगे। ऐसे कई प्रश्न थे, कैसे मिल सकते हैं वो भगवान। वो एक चाह थी अंदर ही अंदर। जब लॉकडाउन के दौरान 2020 में सारी दुनिया बंद हो गई, हम बाहर की दुनिया से बिछड़ने लगे, वो अंतर की दुनिया में जाने की शुरुआत की है। एक लिंक मिल गया। मेरी जो बहन है वो दिल्ली में रहती है, उसके माध्यम से रूपाली सक्सेना जी दिल्ली के मास्टर, उनका एक मेडिटेशन का लिंक मुझे मिला। वो मुझे पूछे क्या तुम्हें ध्यान करना है। वही तो था, वही तो चाह था कि ये ध्यान क्या है, मैं कैसे जुड़ूं। वो जो सारे सवाल मेरे अंदर थे वो और भी तीव्र होने लगे थे लॉकडाउन के दौरान। और मैं फटाक से बोली हाँ। और उस 40 दिन का ध्यान, उस 40 दिन का आनापानासती ध्यान मेरे जीवन में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन ले आया। कभी सूक्ष्म यात्रा, कभी फूलों की खुशबू, कभी मास्टर से मिलना, कई सुंदर सुंदर अनुभूति हुई और अंदर ही अंदर एक शांति मिलने लगी। शादी के बाद एक बहुत ही प्यारा परिवार मिला, एक सुखी परिवार, बहुत अच्छा बेटा, पति, सब। फिर भी एक सूनापन लगता था, एक परिपूर्ण नहीं लगता था। जैसे लगता मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ। यही सुबह शाम का एक मोनोटोनस लाइफ, ये इसी के लिए पैदा हुई हूँ। एक असंपूर्ण लगता था जीवन। पर ध्यान में जुड़ने के बाद वो जो शून्यता था वो परिपूर्ण होता गया।
शांति मिलने लगी। मुझे लगा तो यही तो मैं शायद ढूंढ रही थी। और जो जीवन मुझे सब कुछ होते हुए भी परिपूर्णता नहीं दे पा रहे थे, वहीं मुझे शांति मिलने लगी और वो ध्यान में करती गई। उसके बाद फिर ये जो ध्यान का सिलसिला शुरू हुआ, कभी जेटीटीपी, कभी सेट विजडम, कभी इनर जर्नी, कभी न्यू एनर्जी, कभी एसेंशन, एक के बाद एक सीढ़ियाँ, स्टेप्स चढ़ती गई। सभी मास्टर्स के बोध, ध्यान और ज्ञान से जो जीवन की किताब की फर्दें, हर एक पेज खुलते गए, नए नए ज्ञान, बहुत ही अच्छा लगता गया, बहुत ही सुंदर अनुभूति होते गई, असंख्य अनुभव होते गए जो शायद मैं लिखने चलूँ तो किताब हो जाए, अगर मैं बोलने चलूँ तो शाम हो जाए। इतनी सुंदर सुंदर अनुभव, और उसके साथ ही वो जीवन में उतारने की चाह। ये जो ध्यान मुझे लग रहा था जैसे कामधेनु है, जो मांगो वो मिल जाए, जो चाहिए। क्या चाहिए हमें? शरीर की सुस्थता। उस 40 दिन में मुझे जो मेरे शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज थे, जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, जो 2 साल से मैं मेडिसिन खा खा के परेशान हो गई थी, वो बंद हो चुके थे अपने आप। मुझे पता भी नहीं चला कब मुझे शारीरिक सुस्थता मिल गई। शारीरिक सुस्थता के साथ मन की शांति, मन की शांति के साथ एबंडेंस, वो सब खुशी आती गई। और मैं यहाँ पे एक सुंदर सा बात बोलूँगी कि जो ध्यान करता है, सिर्फ उसको वो शारीरिक सुस्थता नहीं मिलती है। जो पैसिव मेडिटेटर्स है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार में हैं, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, हमारी ध्यान की ऊर्जा से उनको भी लाभ होता है। ये मैंने देखा। मैं आपको उदाहरण दूंगी कि कैसे हाल ही में हमारे घर में अखंड ध्यान हुआ 9 दिन का, और 9 दिन के ध्यान के बाद जो मेरे ससुर जी 2 महीने से आईसीयू में थे, 24 घंटे 24/7 उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट चलता था, और काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। वो एकदम से उनका ऑक्सीजन का और आवश्यकता नहीं रही। उनकी हॉस्पिटल में मैं आईसीयू के अंदर भी डॉक्टर से बोल के एक पिरामिड उनके बेड के ऊपर रखी थी कि ये जो विश्वास, ये पिरामिड ऊर्जा और हमारी ध्यान की ऊर्जा से हम हीलिंग नहीं करेंगे, पर परोक्ष में वो उनको ज़रूर हेल्प करेगा। हमारी घर की ऊर्जा में, उनका तबीयत में इतनी तरक्की हमने खुद देखी है। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है। और एक उस दौरान जब ध्यान में आए, जब ओमिक्रॉन 2nd वेव था, उसी समय मुझे ध्यान में क्या होता था, मुझे मैसेजेस आते थे, लगता था कोई कान में कुछ बोल रहा है। तो मुझे एक बार लगा, वही अप्रैल 22 तारीख, मुझे तारीख भी याद है, कि पत्री जी बोल रहे हैं कोरोना ध्यान करो। और उसी कुछ दिनों के बाद पीएमसी में भी रामाराजू सर का कोरोना ध्यान शुरू हुआ था। तो मैं एक मास्टर से अनुरोध की कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोरोना ध्यान। पर ये मेरा इंट्यूशन था और वो मुझे सजेस्ट किए कि आप करो। यहाँ से एक दूसरी यात्रा हमारी शुरू हुई। मैं अपने कॉलोनी में कुछ मित्रों को जो जानती हूँ उनको बोली कि कोरोना का चारों तरफ भय लगा है, क्यों नहीं हम लोग ध्यान करते हैं। और वो मित्र मान भी गए। कुछ महिलाएं मिलकर हम लोग साथ में ऑनलाइन में ध्यान करना शुरू किए। हम लोग सोचे कि मैं बोली 21 दिन का करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो देखते हैं। 21 दिन के बाद मैं बोली तो फिर 21 दिन हो गया तो बंद करें। तो लोग बोले नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं 40 दिन करें। 40 दिन हो गए, फिर मैं बोली अभी ठीक है फिर बंद करें क्या। बोले नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको चलता चला करें, हमेशा करते रहें। ऐसे ही शुरू हुआ हमारे साथ अपने आप जो ध्यान से जुड़े हुए थे। और उस दिन से जो शुरू हुआ आज तक निरंतर ध्यान चला आ रहा है। और उनके साथ भी चमत्कार होते गए। कई मेरे दोस्तों को थायराइड की प्रॉब्लम जो थी वो नॉर्मल हो गई। ऐसे
मैंने देखा कि ध्यान के माध्यम से मेरे साथ साथ जो मेरे आसपास के मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो परिवार वर्ग के हैं, सबके उपकार हो रहे हैं और सब ऑटोमेटिक जुड़ भी रहे हैं। एक ध्यानी परिवार बन गए। मैं, मेरी बहन, जीजाजी, मेरा बेटा, मेरे पति, हर कोई ध्यान करने लगा। क्योंकि ये तो वही है, जैसे अलादीन का चिराग, आप जो मांगोगे मिल जाएगा। वो हमारी संकल्प शक्ति से हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं वो पता चलता है। ये नहीं कि ध्यान करने से प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, हम तब प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं, चैलेंजेस बोलते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि मैं जब भी कुछ ऐसे चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी आए, मैं खुद को दोहराती रहती हूँ कि नहीं, माई पोटेंशियलिटी इज़ बिगर देन माई प्रॉब्लम। ये ध्यान ही तो है जो ये निर्भय किया, जो वो शक्ति दिया। 2020 अगस्त 4 तारीख रूपाली जी की एक लिंक ने जीवन को यू टर्न कर दिया। ये आना ही था हमारे जीवन में, क्योंकि जब नवंबर 4 को मेरे पिताजी का देहांत हुआ कोरोना में, शायद इसलिए यूनिवर्स हम सबको तैयार कर रहा था उसको सहजता से ग्रहण करने के लिए। अगर हम ध्यान में ना होते, शायद हम रो रो के पता नहीं क्या करते। पर हमें वो अंदर से वो शक्ति दी, वो बहुत सारे सवालों का जवाब मिला और मृत्यु से निर्भय हो गए कि हम अनंत हैं, हम सोल हैं, जो शरीर नहीं सोल है, जो बचपन से सुनते आ रहे थे। ये आनापानासति ध्यान हमें वो सिखा दिया कि हाँ, सचमुच हम सोल हैं। और वो आने के बाद पिताजी का देहांत भी, वो वहाँ पे होता हुआ सारे फंक्शन भी जैसे खेल चल रहा है, जैसे एक नाटक चल रहा है। किताबों में पढ़े हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पर वो हम देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि हाँ, सचमुच ये लोग क्या कर रहे हैं, पिताजी तो हैं हमारे साथ। अद्भुत सा होने लगा जीवन की धारा और एक्सेप्टेंस बढ़ती गई। मास्टरी करने का एक अपनी इमोशंस पर वो धारा शुरू हो गई थी। जो हम लोग, जैसे मैं बोली कि कोरोना ध्यान जो हम लोग शुरू किए, उसी समय एक सुंदर सी बात मैं आपको बोलूँगी कि मेरी जो बहन है, दिल्ली में रहती है, उसको भी कोरोना हो गया। और शायद उसके लिए ये प्रेरणा थी कि ध्यान शुरू किया जाए। जब वो उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल लिया गया मथुरा, क्योंकि दिल्ली में तो सीट मिल ही नहीं रहा था। वो उतर रही एम्बुलेंस से व्हीलचेयर पर और मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आंख बंद की हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है पत्री जी उसको व्हीलचेयर में पकड़े हुए हैं। मैं बोल रही हूँ, आप क्यों आ गए? आप तो बोलते हो कि नो मेडिसिन, पर हम तो इसको अभी खूब मेडिसिन देंगे, उसको बचाना है। तो मुझे बोल रहे हैं कि बहुत ध्यान कराएंगे इसको। पर वही हुआ, हॉस्पिटल में 22 दिन वो वेंटिलेटर में रही, पर वो निरंतर ध्यान करती रही। मैं उसकी उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि विश्व ने, ब्रह्म, यूनिवर्स ने मुझे एक माध्यम बनाया। मुझे ध्यान में मैसेजेस मिलते थे जो मैं उसको कन्वे करती थी, और वो अपना वो इमोशंस लेट गो करके, या म्यूज़िक मेडिटेशन जो भी हम शेयर करते थे वो करके सारा दिन वो सुनती रहती थी। सोचिए, वेंटिलेटर चल रहा है, हाथ में, पैर में, गले में, हर जगह सुई है, चारों तरफ मर रहे हैं, पैकिंग हो रहा है। ये सब दृश्य देखकर वो घबरा नहीं रही है। उसको कौन शक्ति दे रहा है? ये ध्यान की शक्ति ही तो दे, जो उसको वो शक्ति दे रहा है। उसके भी मन में एक बार विचार आया कि पत्री जी, आप तो बोल रहे हो कि आप हो, आप गुरु हो, तो ऐसा कुछ करो कि मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। और क्या बोलती है कि सामने जो 2 बेड थे, जहाँ पे उसी के पहले दिन किसी का देहांत हुआ था, पत्री जी और परमहंस योगानंद जी दोनों आकर बैठ गए। बोले, लो, हम बैठ गए, अब जब तक तुम रिलीज़ नहीं होते तब तक हम हैं। और जब तक वो वेंटिलेटर से निकलकर धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य में उसकी प्रोग्रेस होकर वो घर नहीं आती, तब तक वो दोनों वहाँ बैठे रहे। जो सुनेगा उसको कहानी लगेगा, पर सचमुच ध्यान में ऐसा होता है। हमने ये देखा है कि कैसे अद्भुत तरीके से
ध्यान के माध्यम से, ऊर्जा से ऐसे चमत्कार होते हैं। ये सिर्फ शारीरिक सुस्थता और मानसिक शांति नहीं, एबंडेंस भी लाई है पूरी तरह से। और ये जो हम लोग मिलके कुछ मित्र अपने कॉलोनी में ध्यान करते थे, जब 1 साल संपूर्ण हुआ 2021 में 2022 में अप्रैल 24 को, तब हम लोग सोचे कि एक पिरामिड ध्यान केंद्र किया जाए। तो कैसे करेंगे, हमको तो पता नहीं कैसे क्या करेंगे। तो सिर्फ वही ध्यान करते गए और मास्टर्स को यूनिवर्स पर छोड़ दिया कि हेल्प अस हाउ टू डू इट। और कैसे ऑटोमेटिक मास्टर जुड़ते गए, कैसे इंट्यूशन आते थे, कैसे हम लोग करते थे, वो सब एक सुंदर सी कहानी है कि जब आपकी इंटेंशन प्योर हो, जब आप मन में एक ठान लो जो सबकी भलाई के लिए हो, वो ऑटोमेटिक होता है। वो ध्यान से अपने आप जुड़ने लगते हैं लोग और बस हो जाता है। हम कुछ करते नहीं है, हम माध्यम है, वो भी समझ में आ जाता है। और सुंदर से वो ध्यान केंद्र भी हो गया। और एक उड़िया में ध्यान जगत भी हम लोग शुरू किए हैं, ताकि घर घर में हर एक उड़ीसावासी के पास वो ध्यान की ज्ञान को पहुंचा सके, जो हिंदी और इंग्लिश में इतने सक्षम नहीं है। और एक बात है, वही ध्यान के दौरान एक बार पत्री जी बोले कि मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर बुक को हर किसी को पढ़ना है। और मेरे मन में आया, हर कोई कैसे पढ़ सकता है? उड़ीसा में सब कोई को इंग्लिश थोड़ी ना पता है, वो तो बुक इंग्लिश में है। तो मैं इसको अनुवाद करूँगी। और ध्यान के दौरान इतनी ऊर्जा आती थी, शरीर तपता था, गूज़बम्स होते थे सारा दिन। एक बार मैंने मेडिकल टेस्ट भी करवाया, क्योंकि कोरोना का टाइम है, पता नहीं क्या बोल के। कुछ नहीं, मुझे पता है ये मास्टर्स की एनर्जी है। और वो किताब अनुवाद करने में जितने भी महीने लगे, वो पूरा पीरियड कई मास्टर्स आए जो मेरे मन में बचपन से था, क्या मास्टर्स मिलते हैं, क्या भगवान बातें करते हैं, क्या भगवान हमारी बात सुनते हैं। वो सारी एक्सपीरियंसेस हो गए। तो सचमुच ये इतनी अद्भुत कला है, इतनी सिंपल चीज़ है, पर इतनी प्रचंड चीज़ है कि आपको भगवान से भी मिला दे और एक दिन ये भी महसूस करा दे कि भगवान और कोई नहीं, आप खुद हो। तो 40 मास्टर का किताब का हर एक चैप्टर लिखने के समय एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो चैप्टर का जो मैसेज छुपा हुआ रहता है, पहले मैं अनुभव करती हूँ, वो लेसन पहले मैं लेती हूँ, फिर जाके लिख पाती थी। ऐसा होता था। इंट्यूशन ऐसे आते थे। एक बार इंट्यूशन आया कि 11 दिन का मौन लेना है। तो फिर 11 दिन का मौन लेने से कैसा चलेगा घर? पर मैं जब मौन में रही और काली माँ का संदेश लिख रही थी, तब मैं देखी कि वही तो संदेश है कि साइलेंस में रहो। अद्भुत है ध्यान की जो प्रबलता और उसकी शक्ति। जैसे पैंडोरस बॉक्स है, वो निकलेगी अपने आप, जो चाहो आप। तो बोलते हैं ना, मेलोडी खा खुद जान जाओ। तो ध्यान करो और खुद जान जाओ कि ध्यान से क्या क्या हो सकता है। ध्यान से हर सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही सीखे कि हम ही मास्टर है, हम ही गॉड है, हम ही क्रिएटर है। ये सुंदर सा अनुभव, ये सुंदर सा ज्ञान जो हमारे जीवन में उतारना है, ये हमें यही आनापानसति ध्यान से मिला है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी, आप खुद ध्यान करें और देखें ध्यान से क्या क्या हो सकता है। एक सुंदर सा परिवार है मेरा, एक अच्छे से पति और एक होनहार बेटा। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं एक अंदर से खटकती थी कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ। वो जो दर्द था अंदर ही अंदर, वो चुभता था। और जब ध्यान में आई, वही चुभन
आनंद में बदल गया, एक संपूर्णता आई। जैसे मैं प्रोफेशनली आई एम ए प्रोप्राइटर ऑफ ए पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप की ओनर हूँ, पर मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाती थी उस बात को कि एक बिजनेस वूमेन की तरह। और हमेशा जो भी मुझे पूछे आप क्या कर रहे हो, मैं बोलती थी हाउसवाइफ हूँ। पर अब जो ध्यान प्रचार कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, और जैसे पत्री जी बोले ए पता है तो ए बोलो, बी पता है तो बी बोलो, वो मुझे लग रहा है कि मेरा चीज़ है, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो ये जो ध्यान है ना, ये जीवन की पर्पस, लाइफ की पर्पस भी पकड़ा देता है। जैसे मैंने किताब लिखना शुरू किया, ऑटोमेटिक होता गया। वैसे ही जब हम ध्यान केंद्र शुरू करने का सोचे, पता नहीं था कि ध्यान केंद्र में क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम चीज़ें। तो जो मेरे सोल फैमिली बोल सकती हूँ मैं, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे ध्यान में, तो हम लोग संकल्प ध्यान में बैठ गए और सोचे कि जो भी मास्टर्स को जुड़ना होगा अपने आप जुड़ जाए। क्योंकि पहले से हम उड़ीसा के मास्टर हरीश भैया काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं। उनको पहले मैं बोली थी कि आप ज़रा मुझे हेल्प कीजिएगा, और वो बोले कि पापा जी का तबीयत सही नहीं है, मैं जाके पहुंचता हूँ। फिर संडे आया, बोले कि नहीं मुझे नहीं जा पा रहा हूँ थोड़ा। तो हम लोग बोले नहीं, अभी हम संकल्प ध्यान में बैठते हैं और यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, और यूनिवर्स को जो अगर सपोर्ट करना हो तो अपने आप करेगा, जैसे भी हो। मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, तो जैसे होना होगा अपने आप हो जाएगा। तभी रामाराजू जी का सर का फ़ोन आया, बोले मैडम आपको क्या हेल्प चाहिए। तो बोली कैसे क्या करते हैं ना, कुछ वीडियोस का पिरामिड सेंटर्स का लिंक में भेज देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर रात को मैं अपने फादर इन लॉ को देखकर हॉस्पिटल से लौट रही हूँ। रात को 9 बजे मुझे हरीश भैया बोल रहे हैं, श्वेता मैं आपके घर जाके अभी पहुँच रहे हैं। बोले भैया अभी रात के 9 बज रहे हैं, आप पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे। बोले हाँ, मुझे मास्टर्स नहीं रखने दे रहे, वो बोल रहे हैं कि जाओ और आपको हेल्प करो। क्या आपने संकल्प ध्यान ऐसे कर लिया कि मास्टर्स भेज रहे हैं। तो ये है यूनिवर्स का सपोर्ट। फिर हम रात को 10 बजे वो 6 जन फिर हम लोग ध्यान में बैठे थर्ड आई मास्टर से जुड़कर, और ध्यान केंद्र का नाम भी आया। उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे ब्लू क्रिस्टल पिरामिड है, बाबा जी का एनर्जी है, पत्री जी का एनर्जी है। अद्भुत था उस दिन का अनुभव कि कैसे ऑटोमेटिक, जब आपकी इंटेंशन प्योर और संपूर्ण समर्पण भाव से आप एक माध्यम होने के लिए तैयार हो जाएं, कैसे आपके समक्ष सब कोई ऑटोमेटिक सहायता के लिए आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बोली कि मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर का जो बुक है वो मैंने अनुवाद नहीं किया, वो मैंने जिया है। हर एक चैप्टर लिखने से पहले ऐसी घटना होती थी जिससे मुझे कुछ लेसन लेना होता था। वो लेसन लेने के बाद ही वो 2 पेज में अनुवाद कर पाती थी। उसी दौरान एक बात है कि युधिष्ठिर जी का जो चैप्टर था वो मैं लिखने बैठी, और उसमें लिखा था कि वो जब संन्यास में थे तो क्या करते थे, उनको सवाल पूछा गया। बोलते हैं कि कौरवों का हम लोग एस्ट्रल रिकॉर्ड्स पढ़कर उनको कैसे नाश करें उसका ट्रिक्स हम लोग निकालते थे। तो मैं बोली अरे भाई ये क्या हुई, मुझे तो एस्ट्रल रिकॉर्ड्स कैसे पढ़ते हैं मुझे तो पता नहीं, तो इसका क्या लेसन होगा। तो हम लोग जो ध्यान करते थे वो मिलके हम लोग तय किए ये काम करते हैं, यूट्यूब से निकाल के कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कर लेते हैं मेडिटेशन, तो उसका अनुभव हो जाएगा, तो ऑथेंटिक होगा। वो जो भावनाएं, जो फीलिंग्स रहेगी ना, वो ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है। तभी मैं देख रही हूँ रात को ऐसे यूट्यूब में ढूंढ रही हूँ कि कुछ शायद डॉक्टर न्यूटन का या किसी का मिल जाए मुझे रिग्रेशन का कुछ लिंक, कि पॉपअप हुआ कि शुभांगी वशिष्ठ और हितेश वशिष्ठ जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप हो रहा है कटक में फॉर 2 डेज। मैं बोली वाह, शायद ये मेरे लिए है। मैं फटाफट वो जो कॉन्टैक्ट नंबर था फ़ोन की स्नेहा जी को और बोली मैं जाना चाहती हूँ, ले आ जाऊँ। और वो 2 दिन के वर्कशॉप में मैंने अपने कई सारे पास्ट लाइफ्स देखे, और उसमें ये भी था कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आपका पूर्व जन्म था जो इस जन्म के लिए कोई मैसेज देता है। मैंने देखा
उसमें कि मैं उस समय कैसे एक गुरु थी और कई शिष्यों को शिक्षा दे रही हूँ, और मुझे ये आत्मबोध हुआ कि मुझे आत्मज्ञान की वार्ता हर किसी को पहुँचाना है। तो कई सारे पूर्व जन्म मैंने ध्यान में देखे हैं, उससे पहले उसके बाद भी, और जिससे बहुत कुछ सवाल ऑटोमेटिक मिलते गए कि, और नहीं पूछना पड़ता ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि एक तो ध्यान से एक्सेप्टेंस आ जाती है, दूसरी ये पूर्व जन्म जब हम देख लेते हैं ना, क्लैरिटी आ जाती है क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। और ये मुझे जो ध्यान मुझे लाइफ का पर्पस का गिफ्ट मुझे मेरे हाथों में पकड़ा गया कि हाँ भाई, आपका इस जीवन में यही कार्य है कि आप एक माध्यम बन जाओ आत्मज्ञान को बांटने में। और मैं तो PSSM से जुड़कर खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला सेवा का। ये बहुत संक्षिप्त में है ये जीवन की कहानी, ये तो अनंत है। ये ध्यान ही तो है जो हमें सिखाया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। डेथ कुछ, मृत्यु कुछ होता नहीं, बस एक ट्रांजिशन है। मृत्यु से भी भय नहीं, निर्भय है, कोई बात की ग्लानि नहीं, हर एक बात की एक्सेप्टेंस है। कुछ जीवन में प्रॉब्लम है ही नहीं, सारे चैलेंजेस है, और चैलेंजेस को हम की तरह पार कर लें अगर एक्सेप्टेंस है और मन में संकल्प शक्ति है। और मन में संकल्प शक्ति हो तो अपने विचारों को शुद्ध बनाकर, मन में प्रण लेकर, एक प्यूरिटी के साथ, एक सरेंडर भाव के साथ जब रहते हैं तो मैनिफेस्ट करते हैं हम जो चाहे वो सब, और को क्रिएटर बन जाते हैं। और कभी हम खुद ही भगवान हो जाते हैं और अपनी अनंतता, अपनी शुद्धता, अपनी प्रेम तत्व को समझते समझते कब एक सुंदर सी सोल फैमिली मिल जाती है, वो पता भी नहीं चलता। वो जो छोटा सा परिवार अपना था जो कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए आया था, पर अब पूरा इतना संसार हमारा आ गया, पूरा ब्रह्मांड लगता है हमारी ही अंश है, हम उसी के अंग हैं। और उस वननेस में जब रहते हैं तब हर एक पेड़ पौधे, पत्ते, झरना, हवा, हर किसी में बस आनंद ही आनंद दिखता है। वही तो है ध्यान। इसी ध्यान में आप भी जुड़े, और मैं हर किसी को, वो सारे मास्टर्स जो मुझे ध्यान में लाए, ध्यान सिखाए, मैं किन किन का नाम लूँ कम हो जाएगा। दीप्ति मैम हो, संपा जी हो, सारिका जी हो, रामाराजू सर हो, चंद्रा सर हो, सागर सर हो, श्रेयान डागा हो, कितना नाम लूँ मैं। वो सारे मास्टर्स एक अद्भुत अद्भुत ध्यान की ऊर्जा से हमारी अंतर्निहित शक्ति को और भी प्रखर करने में सहायता किए हैं। केवल वो नहीं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनकी सामूहिक ऊर्जा से हमें और भी अच्छा लगता है, वो ग्रुप कॉन्शियसनेस में जो हमारी जागृति होती है, वो सारे पार्टिसिपेंट्स जिनको हमें कभी देखा नहीं, पर वो सारे हमारे सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। और ख़ास करके PMC हिंदी को जो मुझे ये मौका दिया है कि मैं साझा कर सकूँ अपने अनुभवों को, उनको भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। PMC हिंदी